की अगर राह देखें तो यहाँ पर जब मध्य प्रदेश के खिलाफ वो खेलेंगे उसके पहले केवल एक ही मैच में केरला के खिलाफ वो हारे थे, पर उसके अलावा प्रदर्शन शानदार उनका रहा है। विदर्भ और बड़ौदा को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में पराजित करके फिर फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। और मध्य प्रदेश का भी ये पूरा जो सफर रहा है शानदार। उन्होंने भी केवल एक ही जो मैच है उसमें वो पराजित हुए थे, पर उसके अलावा उनका भी प्रदर्शन बेहतरीन इस पूरे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। और इसीलिए दो कंसिस्टेंट टीम्स, दो इनफॉर्म टीम्स फाइनल में है और इन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में प्रेक्षक यहाँ पर दर्शक आए हैं। फाइनल का ये पहला बॉल स्टंप टू स्टंप, एक अलग रणनीति स्पिनर के साथ शुरुआत। ये अच्छी सोच है मुंबई की। गेंद हवा में, फील्डर के सीधे हाथ में, पहली सफलता मुंबई के नाम शार्दुल ठाकुर। ऐसे गेंदबाज है जो जानते हैं विकेट्स लेना, मैन विद द गोल्डन आर्म उन्हें कहते हैं। और पहली सफलता मुंबई को। और अच्छी बात क्या, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर मूव हुआ और फील्डर वहां मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द फील्ड, अगर आप गेंदबाजी करते हैं, जहां फील्ड आपने सजाई है उसके हिसाब से आप गेंदबाजी करेंगे, आपको विकेट्स लेने में आसानी होगी। और वैसा ही हुआ, पहला विकेट गंवा दिया है मध्य प्रदेश ने गॉड के रूप में। उन्होंने बनाए मात्र 3 रन, मध्य प्रदेश 5 1 विकेट के नुकसान पर। शार्दुल ठाकुर ने आज शुरुआत बहुत ही बेहतरीन, कमाल की शुरुआत की है, मात्र 1 रन अभी तक दिया है। और ये विकेट मिलता हुआ शार्दुल ठाकुर को। और एक और, 2 विकेट्स ले लिए हैं शार्दुल ठाकुर ने। ये एक शानदार शुरुआत है शार्दुल ठाकुर के लिए और मुंबई के लिए भी। हर्ष कोहली को लौटना होगा पेविलियन। दूसरा विकेट यहाँ गिरता हुआ मध्य प्रदेश का। की कोशिश, जिस जगह पर गेंदबाजी करनी है उसी जगह पर हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए, और कोई गलती नहीं की यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने। शॉर्ट कवर में इतना आसान होता नहीं। दूसरे विकेट का पतन मध्य प्रदेश के लिए गावली के रूप में। 2 रन उन्होंने बनाए, 2 विकेट के नुकसान पर मध्य प्रदेश। तो बल्लेबाजी के लिए बहुत ही बेहतरीन है और कमाल की बल्लेबाजी है क्या। लेग साइड की गेंद और रन्स यहाँ मिलेंगे मध्य प्रदेश को। रन्स की उन्हें जरूरत है। ऑस्टिन डायस इस पहले ओवर में लेग स्टंप पे अटैक कर रहे हैं और ये लेग बाइस के रूप में 4 रन। दिशाहीन गेंदबाजी, यहाँ पर संभालना होगा गेंदबाज को। अगर आपकी लाइन लेग स्टंप और लेग स्टंप के आसपास रहती है तो बल्लेबाज को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बल्ला लगाए या वो कहीं से लग कर जाएगी, वहां पर रन्स आएंगे टीम को। सीजन में उनमें से ये 2 है हरप्रीत सिंह और शुभ्रांशु सेनापति। और यहाँ जिम्मेदारी से बैटिंग करनी होगी क्योंकि पावर प्ले में जब आप 2 विकेट्स गवा देते हैं तब विकेट्स उनके नाम मुंबई के लिए। टाइमिंग लाजवाब और ये बाउंड्री के उस पार 6 रन वहां मिलेंगे। 2 विकेट के नुकसान पर पहला 6 आता हुआ फाइनल का। शार्दुल ठाकुर ने चटकाए हैं। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी। जब आर्क में बैटर ये शॉट्स लगाते हैं और खास करके लेफ्ट हैंडेड बैटर्स, तो वो तो दर्शनीय होते हैं हमेशा। बहुत ऊपर गेंदबाजी की, एक बार बाउंड्री चेक पर नजर डालते हैं। अंदर गिरा है, यहाँ पर इशारा आएगा बाउंड्री के अंदर गिरा और वही अंपायर की सोच। 4 रन का इशारा आता हुआ डाला था, उसमें केवल 5 रन उन्होंने दिए थे। और शॉर्ट बॉल स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर और 4 रन यहाँ पे मिलेंगे हरप्रीत सिंह को। और अब तक जो शुरुआत मिली है हरप्रीत को, आत्मविश्वास से भरी अब तक की ये पारी है। थोड़ा छोटा डाल दिया, यहाँ पर ऊपर डालने की जरूरत, मौका मिला, समय है वहां पर हरप्रीत के पास ये शॉट खेलने का, क्योंकि मात्र 2 खिलाड़ी सर्कल से बाहर रह सकते हैं पहले 6 ओवर्स में। कोई ज्यादा प्रोटेक्शन है नहीं गेंदबाज के पास। ये भी बड़ा मजेदार है कि इतनी सारी पब्लिक आई हुई है चिन्ह के। संडे ब्लॉकबस्टर है आज डोमेस्टिक क्रिकेट में। 2 बड़ी टीमें मुंबई और मध्य प्रदेश, काफी सारे स्टार्स भी खेल रहे हैं। क्या अब लिया है, और जी हाँ, एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से शुभ्रांशु स्टैंड एंड डिलीवर। ज्यादा ताकत नहीं पर बेहतरीन टाइमिंग के चलते ये बड़ा शॉट। तो कमाल का शॉट ये, और ये कठिन शॉट होता है ऑफ स्पिनर को। बैकफुट में आप कवर के ऊपर छक्का मारना आसान नहीं है। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम में छक्के लगते हैं, लेकिन शॉट देखिए, थोड़ा सा ऐसा लगा कि चेक किया अपने शॉट को। बड़े प्लेयर्स हैं। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ऊंची है, दूरी बिल्कुल नहीं है, फील्डर नीचे है और आसान सा कैच सूर्या दादा। अरे ये कैच बहुत ही आसान कहना पड़ेगा सूर्या दादा के लिए। और हरप्रीत यहाँ पे गियर बदलने के प्रयास में अंकोलेकर को विकेट दे बैठे। और ये तो होना ही था, थोड़ा फॉर्म से जूझ रहे थे इस बार हरप्रीत सिंह भाटिया। स्वीप मारने की कोशिश, सूर्य कुमार यादव ने तो इससे भी कठिन कैच पकड़ा है फाइनल्स में, वो लॉन्ग ऑन में।
पकड़ा था दौड़ कर, इस बार बड़ी आसानी से दौड़ के आए, निगाहें गेंद पे टिकी हुई, डाइव मारा। क्या बात है सूर्या दादा, मजा आ गया। और ये बहुत ही बड़ा झटका। इन फॉर्म खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया आउट होते हुए 23 गेंदों में 15 बना के 48 फॉर 3 मध्य प्रदेश। लेकिन इसके बाद वेंकटेश अय्यर शॉट लगाया है, इस बार शायद हाथ में जा सकती है, बिल्कुल। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पे शुभ्रांशु सेनापति, जो कि बढ़िया लय में नजर आ रहे थे। शिवम दुबे को लेके आया अय्यर ने, और आते ही पहले ओवर में विकेट फिर से सेफ हैंड्स ऑफ सूर्य कुमार यादव। शिवम दुबे के नाम की विकेट। जी हाँ, मारना चाह रहे थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन उतनी गति नहीं थी इस गेंद में। सूर्य नहीं छोड़ने वाले ये कैच, बहुत ही बड़ा विकेट फिर से। शुभ्रांशु आउट होते हुए 23 पे, MP 54 पे 4। लेकिन रजत पाटीदार, क्या शॉट था वो। बड़े आंकड़े हैं वेंकटेश अय्यर के, और पहली गेंद अगर तोहफा मिल जाए तो वेंकी भाई छोड़ने वाले हैं नहीं। पैर पे गेंद थी और ये शॉट बढ़िया खेलते हैं, स्क्वायर और 2 विकेट बढ़िया खेलते हैं वेंकटेश अय्यर। बहुत कुछ निर्भर करेगा। फील्डर वहां पर स्वीपर कवर पर मौजूद, फिर एक बार बेहतरीन फील्डिंग अथर्वान को लेकर की, थ्रो भी शानदार। 11 ओवर की समाप्ति, मध्य प्रदेश 70, 4 विकेट के नुकसान पर। स्टैंड एंड डिलीवर, हवा में शॉट जरूर, 4 रन आएंगे यहाँ पर मिड ऑफ सर्कल के अंदर। बहुत अच्छा अंदाजा लगाया यहाँ पर रजत पाटीदार ने। एक बाउंस 4 के लिए ऑन द राइज जब आप शॉट खेलते हैं तो ये खासियत है रजत पाटीदार की। ये उनका एक ट्रेडमार्क शॉट रहा है जब भी लेकर फाइनल में आते हैं। और ये है आत्मविश्वास वेंकटेश अय्यर का भी, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, और ऐसी ही बैटिंग वो करते हैं, आक्रामक शैली उनकी होती है। और ये तो लाजवाब शॉट है लेफ्ट हैंडेड वेंकटेश अय्यर का। बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल किया। बड़े मैच के प्लेयर रजत पाटीदार, हाथ खोलने का मौका मिला और बुनाया उसको। और यह खासियत है रजत पाटीदार की, जैसे ही आपको हाथ खोलने का मौका मिला उस जगह पर खेला जहां फील्डर मौजूद नहीं। और यही विकल्प होते हैं उनके पास, समय इतना होता है। और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कॉम बॉक्स में कि जब शॉर्ट बॉल होती है तब वो देखते हैं कि कहां मैं ये शॉट्स मार सकता हूं। इसके पहले जब शॉर्ट बॉल थी तब उस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मारा था। वो गेंद वहां पर हवा में थी जरूर, अजिंक्य रहाणे वहां फील्डर थे। क्या वो कैच क्लेम कर रहे हैं? क्या टीवी अंपायर के पास जाएंगे? आई एम रेडी फॉर द बिग स्क्रीन डिसीजन डायरेक्टर। आउट, फिंगर्स आर अंडरनीथ द बॉल। ये अलग फॉर्मेट। बेहतरीन, केवल दिशा दे दी, दोनों फील्डर्स के गैप में प्लेसमेंट लाजवाब। चौका मिलता हुआ रजत पाटीदार को। जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं तो ताकत की जरूरत नहीं होती, ताकत नहीं या नजाकत के साथ शॉट खेला रजत पाटीदार ने। सिर्फ गैप में पेस का इस्तेमाल और गैप के अंदर खेल बाकी। शॉट बॉल पुल कर दिया है, शानदार बैटिंग, मैन इन फॉर्म रजत पाटीदार की। और यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज। 100 रन पूरे होते हुए मध्य प्रदेश के उस 6 के साथ। अब इनके स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर सकते, बहुत जरूरी है इस समय। 5 अर्धशतक शॉट खेल दिया है, कमाल का शॉट खेला है कवर्स के ऊपर से। ये रजत पाटीदार, टाइमिंग क्या होता है ये हमें हमेशा बताते हैं रजत पाटीदार। बल्लेबाजी करने आए हैं तो शार्दुल को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो बल्लेबाजी देखिए, ये कला है रजत पाटीदार की और यही क्लास है उनकी। हर जगह शॉट खेलते और अपनी पूरी रेंज दिखाते हुए इस बार। जानते थे फील्डर्स कहाँ है और उसी हिसाब से ये शॉट, जैसे हम कह रहे थे कि क्रिकेट की शॉट्स लगाते हैं, और इस बार रियाड़ा शॉट, और ये क्या दूरी है इस पे। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि चौका मिलेगा। जी हाँ, बैक टू बैक चौके पाटीदार के नाम। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, रजत पाटीदार ऑन फायर। हर जगह शॉट खेल सकते हैं, हर सवाल का जवाब है इनके पास। लाजवाब ये खिलाड़ी रजत पाटीदार, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम तो इनका घर है। और क्लास भी दिखा, 28 गेंदों में अर्धशतक। स्तर है। और क्या शॉट है, बेहतरीन आवाज आई, और ये बहुत लंबा छक्का इस बार बेथम का। और इसी की दरकार, क्योंकि अब रजत पाटीदार पे सारे ओवर्स नहीं छोड़ सकते, आपको खुद भी कुछ कर दिखाना है, क्योंकि इतना बड़ा मैच है ये उनका। बार फिर से आड़ा शॉट और गैप में गेंद चली गई है, कोई चांस नहीं पृथ्वी शॉ को। में छक्का आया था, उसके बाद वो जानते थे कि ये ओवर उन्हें बड़ा करना है। दूसरी
गेंद में चौका, हालांकि उतनी भी शॉर्ट गेंद थी नहीं। पैरों का इस्तेमाल, बैट खोली है, क्या फील्डर इंटरेस्टेड है? जी हाँ, इंटरेस्टेड है और शेडगे कोई गलती नहीं करेंगे। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी उसका परिणाम डायस के नाम की विकेट पे अब सब देखना चाहते थे कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये लीजिए बड़ा विकेट। हालांकि ये गेंद भी स्लॉट में थी, लेकिन जब आप अंडर प्रेशर होते हो बतौर बल्लेबाज। नए बल्लेबाज आए हैं त्रिपुरेश सिंह और डायस। जी हाँ, ये जो डायस दिया था डायस को इस फाइनल में, मोहित अवस्थी के जगह पर आए थे और ये पूरा फायदा उठा लिया है उन्होंने। बैक टू बैक विकेट्स ने अभी तक डाली नहीं है और ये बेहतरीन है शॉट, गेंद जाएगी दूर। लेंथ बॉल अगर आप डालेंगे रजत पाटीदार को तो वो नहीं छोड़ने वाले। कड़क शॉट इस बार, और हम सब ये चाहते हैं कि जितना स्ट्राइक रजत पाटीदार रखे अपने पास, उनके लिए और मध्य प्रदेश के लिए उतनी ही अच्छी खबर रहेगी। खराब गेंद थी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी लेंथ को भापा, बहुत बड़ा छक्का। इस बार फिर कमाल की टाइमिंग, उससे भी बेहतर शॉट इस बार कवर्स के ऊपर से मारा रजत पाटीदार ने। कमाल की बल्लेबाजी, कम से कम 10-15 रन। बारी किनारा और ऊपर से गेंद चली जाएगी फील्डर के। यही तो फिलहाल फॉर्म में है रजत पाटीदार। गेंद इतनी बुरी भी नहीं थी, बाहरी किनारा और चौका। भाग्य ने साथ दिया इस बार रजत पाटीदार का, और देगा भी क्यों नहीं, भाग्य उसी का साथ देता है जो निर्भीक होके खेलता है। रूम बनाया है और लेग साइड पे खेल दिया है। यह है नो लुक शॉट। ब्लफ करने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के बाहर गए, और बिना देखे ही इतना आत्मविश्वास है उनको अपने ऊपर, इतना सेल्फ बिलीफ है कि उनको पता है कि अगर मैं 30% भी मारूं इस बॉल को तो ये छक्के पे जाएगी, और वही किया इस बार रजत ने। फुल टॉस गेंद, छक्के से होगा इस ओवर का अंत। बेहतरीन बल्लेबाजी रजत पाटीदार की, और इस छक्के से मोमेंटम मध्य प्रदेश के पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोमेंटम है 2 डॉट बॉल्स पर नहीं, 1 डॉट बॉल, 1 वाइड और अंत में बड़ा शॉट, सिक्सर। एक और नाम रजत पाटीदार, सबसे ज्यादा सिक्सर्स इस सीरीज में आए हैं। उसी के लिए आज प्रेक्षक भी बड़ी तादाद में आए थे रजत पाटीदार के लिए। बैटिंग कार की ओर अगर ध्यान दे तो जी हाँ, एक ही के बारे में चर्चा होगी। 1 मैन शो था रजत पाटीदार का, 40 गेंदों में 81 रन उन्होंने बनाए थे। तो शॉट भी अगर चले तो शो स्टॉपर बन सकते हैं। 175 रनों की जरूरत है। अब समय है पृथ्वी शॉ के लिए आएगी कहाँ गेंदबाजी करनी है, और उनके साथ अजिंक्य रहाणे, एक्सपीरियंस 6000 से ज्यादा रन। मतलब कमाल की अजिंक्य रहाणे की अभी हम बात कर रहे थे चैतन्य, 7 इनिंग्स में 432 रन है, सबसे ज्यादा रन है मुश्ताक अली में। 2024-2025 की बात करें, यहां पर गेंदबाजी नहीं कर सकते आप पृथ्वी शॉ को। हाथ खोलने का मौका, उस मौके को भुनाया पृथ्वी शॉ ने, और ये मुंबई के इनिंग्स का पहला 6 रन। पृथ्वी शॉ 4 गेंदें खेल चुके थे, 4 सिंगल ले लिए थे, अब उन्होंने कहा बस हो गया। नहीं, यहां गेंदबाजी की, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता तो सीधा फील्डर के हाथ में गेंद जाती है, और वैसा ही हुआ पृथ्वी शॉ के साथ। त्रिपुरेश आए, एक बड़ा शॉट लगा, उसके बाद इस बार बल्ला भी हाथ से छूटा और डीप पॉइंट पे फील्डर तैनात थे। अच्छा कैच, बड़ी विकेट। निराश है पृथ्वी शॉ। अच्छा रहा, फील्डर सही जगह पर लगाया था। पृथ्वी शॉ ने किए 10 रन, मुंबई 15 पर 1। सूर्या है, दुबे, शेडगे, तमोरे। आविष्कार गेंदबाजी के लिए, जितनी तेजी से गेंद डाली थी उतनी दुगनी तेजी से पॉइंट से कितनी दूर गई, लेकिन रन आए यहाँ पर, और वो जरूरी है मुंबई के लिए। 95 आंध्रा के खिलाफ की बात करें अजिंक्य के लिए। आड़ा शॉट अजिंक्य रहाणे का, हर बार सीधा बैट नहीं आएगी अजिंक्य रहाणे की। गेंद थी, चौका पड़ा। शॉट डिलीवरी, अभी आईपीएल भी जिताई थी, और स्विंग है, ऊंचाई है, और क्या दूरी है। जी हाँ, बहुत दूर चली जाएगी। शॉट खेला है सुरेश अय्यर ने, कोई ज्यादा इसमें दम लगाने की जरूरत नहीं। विद द फ्लो, क्या बढ़िया संपर्क बैट और बॉल के बीच में, यह ताकत है सुरेश अय्यर की। नहीं, संपर्क ठीक नहीं है फील्डर के हाथों, बहुत ही बाहर गेंद थी, वहां तक जाना पड़ा था श्रेयस अय्यर को। जो हम कह रहे थे टेंशन पाटीदार पर, वो टेंशन उतर गई है। कप्तान मुंबई के चलते बने। धीमी गति से थोड़ा दूर डाला सुरेश अय्यर के। इसी का तो इंतजार सब कर रहे थे।
कि सूर्य कुमार यादव का वो शॉट कब देखने मिलेगा, और वो अब देखने मिला है। और कुछ बल्लेबाजों के लिए जैसे कवर ड्राइव आसान होता है, सूर्य कुमार यादव के लिए ये शॉट बड़ा आसान, हालांकि गिरते पड़ते जरूर खेला, लेकिन एग्जीक्यूशन देखिए जरा। गेंद हवा में और ये बाउंड्री को पार कर जाएगी। यही तो है बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव की। 9 ओवर के बाद मुंबई 75, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फ्लैट गया और बहुत बड़ा विकेट। अजिंक्य रहाणे बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुश्ताक अली में, उनको वापस जाना पड़ेगा। 37 बना के 99 पे 3 मुंबई। अय्यर के खिलाफ बथवाए हैं और सूर्य कुमार यादव ने भेज दिया उन्हें बैंगलोर के बाहर। ये चला सीधा इंदिरा नगर में। यह है सूर्य कुमार यादव, सूर्या दादा का स्टाइल। 6 रन। यह सूर्य स्पेशल नटराजा शॉट। ये देखिए, एक पैर उठा के बड़े आराम से, आमतौर पे बहुत ताकत लगानी पड़ती है अगर आपको इतना लंबा छक्का मारना होता है, लेकिन 20 रन पड़े हैं 2 ओवर में, यूज करते हैं। और 6 रन फिर से। शुरुआत हुई थी ओवर की एक छक्के से। पहली गेंद पर कुछ ऐसा ही शॉट, वो सीधे ऊपर। ये दोनों बल्लेबाज, ये करना होगा, विकेट की जरूरत थी। गेंद सीधे ऊपर है और आसान सा कैच कप्तान के लिए। कुमार कार्तिकेय आए, शॉर्ट गेंद थी, शिवम दुबे को लगा कि पहुंचा देंगे बैंगलोर के बाहर। गेंद सीधे ऊपर गई, विकेट। जी हाँ, मैं कह रहा था कि कप्तानी पे नजर होगी और बहुत ही बड़ा दाव खेला था इस बार। कुमार कार्तिकेय को लेके आया शिवम दुबे के खिलाफ। वो भी भली बात ही जानते थे कि शिवम दुबे सिर्फ और सिर्फ छक्का मारने की कोशिश करेंगे और वहीं एक मौका भी आएगा, और वही किया कुमार कार्तिकेय ने। बहुत ही बेहतरीन कप्तानी रजत पटीदार की। हल्की सी वापसी जरूर हुई है, मध्य प्रदेश की विकेट की दरकार थी और विकेट मिला। बड़ा विकेट शिवम दुबे का, 9 रन बना के आउट। मुंबई 121 पे 4। ओ, मौका बना यहाँ पे, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत बड़ा झटका इस बार, और एमपी पूरी तरीके से गेम में वापसी करता हुआ। क्या बात है रजत पटीदार। ये विकेट शुक्ला की और शिवम की भी। अभी कहा कि अगर विकेट मिली तो गेम पलट सकता है। विकेट मिली, वो भी सूर्या दादा की। बहुत बड़ा विकेट। हालांकि स्वीप शॉट अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस बार टॉप एज और आवेश खान ने कोई गलती नहीं की। तारीफ करनी पड़ेगी रजत पटीदार की भी कि सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के खिलाफ बैक टू बैक स्पिनर्स कराते हुए बेहतरीन पारी खेली सूर्य कुमार यादव। 48 की सिर्फ 35 गेंद में 129 पे 5 मुंबई। गेंद हवा में और ये बाउंड्री को पार कर जाएगी। अथर्वबाउंड को लेकर का ये आक्रामक शॉट। 16 ओवर की समाप्ति, 147, 5 विकेट के नुकसान पर मुंबई। वेंकटेश अय्यर के नए ओवर की शुरुआत एक धमाकेदार 6 से। ओ, सूर्यांश शेडगे जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है डगआउट से ही सेट होकर आए हैं। ये कमाल का युवा बल्लेबाज है, कमाल का प्लेयर है। शेगड़े की बात करें, का क्या शॉट खेला है। शॉट डिलीवरी पोजीशन में आए और जहां खेलना चाहिए उसी जगह पर खेला ये शॉट। ये लीजिए शॉट, कमाल का शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर से फाइन लेग की दिशा में। ये है पावर शेगड़े की, कमाल का प्लेयर है। मजा आ गया इस प्लेयर को देखकर। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है, और जिस सोच के साथ ये बैटिंग करने आए हैं सूर्यांश शेडगे। ओह, क्या शॉट है, लाजवाब, अद्भुत बैटिंग है ये सूर्यांश शेडगे की। क्लीन हिटिंग जैसे कहते हैं, यही है क्लीन हिटिंग। आप आगे डालेंगे, जाकर उठा के लाइए। और इस आक्रामक शॉट के साथ ही मुंबई ने यह खिताब उनके नाम कर लिया है। IDFC फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के चैंपियंस बने हैं मुंबई।